Assalamu alaikum, dear and near. My name is Muhammad Tanveer. I am a BSMLT student. This is the first video of my YouTube channel. Today, the topic is science. The topic outlines the objective of this topic is what is mean by science, what is the definition of science, what is the six important W in science, and what is the history of science, and also we learn in this lecture the Holy Quran and science. चलो स्टार्ट कर लेते हैं. The word science is derived from the Latin word scientia, which means knowledge based on observation and experiment. लफ्ज़ साइंस जो है वो लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ scientia से निकला हुआ है, जिसकी मानी है वो इल्म जो मुशाहिदात और तजुर्बात पर मुश्तमिल हो. अब हम डिफिनीशन कर लेते हैं. व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ साइंस? द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस. Student, this is very short and a very famous definition of science. कुदरत का मुताला करने को हम साइंस कहते हैं. और सेकंड जो डिफिनीशन है वो है इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ इट्स अफेक्ट अस एंड अदर वर्ड्स द ऑब्जर्वेशन, identification, description, experiment, investigation and theoretical explanation is called science. अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? It is the systematic study. What is a systematic study? Systematic study का जनरल एग्जाम्पल ये है कि हम जब स्कूल में दाखिल होते हैं तो पहले कीजी पढ़ लेते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवंथ, आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप वाइज जाते हैं. दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर. मतलब कुदरत का मुताला, ऐसा मुताला कि सिस्टमेटिक वाइज हो. मतलब ये पेन है, इसको हम पहले देखते हैं कि ये तो इसका ढक्कन सुरख है और बाकी जो बॉडी है वो सफ़ेद है, उस पर लिकाई हुई है. दिस इज अ सिस्टमेटिक, मतलब स्टेप वाइज ऑफ नेचर. एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस, मतलब कि वो चीज़ हमें कैसे मतलब असरअंदाज करती है, वो हमारे लिए अच्छी है कि बुरी है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है. इन अदर वर्ड्स द ऑब्जर्वेशन, identification. What is observation? Observation is done by sense. What is observation? Is done by sense. मतलब observation जो है वो हम 5 जो हवा से हमसा है उसके थ्रू हम observation करते हैं. मतलब hearing, touch, looking. इसको ऑब्जर्वेशन मतलब हम इस पेन को देखते हैं, लुकिंग की मतलब लुकिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये पेन जो है उसका सर नीला है और ये सफ़ेद है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है. दिस इज ऑब्जर्वेशन. अब आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त ये है क्या. डिस्क्रिप्शन, तफसील से बयान. एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट किसी भी हाइपोथेसिस को सच या गलत साबित करने को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज अ ओपिनियन ऑफ अ पर्सन अबाउट समथिंग. किसी आदमी का जो राय होता है उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. हाइपोथेसिस मतलब मफरूज़ा. मफरूज़ा किसी भी आदमी का गलत और सही हो सकता है.
जब हम मफरूज़े को एक्सपेरिमेंट पर गुजार देते हैं, अगर वो सच्ची साबित हुई, अगर वो ट्रू साबित हुई, तो हम कहते हैं कि ये मफरूज़ा जो है किसी भी आदमी का वो सही है। अगर एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ ना निकली जो उस आदमी ने पेश की हो मफरूज़ी के तौर पर, तो हम कहते हैं कि दिस थिंग इज़ नॉट राइट। अब इन्वेस्टिगेशन, द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब हम उसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर दे, कोई भी चीज़ हम मतलब एक्सपेरिमेंट कर दे, फिर उसको एक्सप्लेन कर दे कि लोग के साइंटिस्ट जो है उस पर क्वेश्चन करेंगे कि आपने कैसा ये किया, क्यों ये किया, कब ये हुआ, तो उसके जवाबात आपने पूरे पूरे देने होते हैं। तो तफसील से मतलब एक चीज़ को बयान करना, इट इज़ कॉल्ड साइंस। तो हम ऐसे मुताला को साइंस कहते हैं। अब द पर्सन विच स्टडी दिस अबाउ फिनोमेना इज कॉल्ड इज अ साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट किसे कहते हैं? विच डन ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, experiment, investigation and theoretical explanation of something is called scientist। scientist जो होता है वो मतलब के ऑब्जर्वेशन भी करता है, आइडेंटिफिकेशन भी करता है, ये सब फिनोमेना जो है ये वो करते हैं। तो इस आदमी को जो ये फिनोमेना करते हैं उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं। अगर कोई लिखना चाहते हैं प्लीज उनको अपने साथ नोट कर दें। लेक्चर आउटलाइन में जो ऑब्जेक्टिव है वो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो इम्पॉर्टेंट 6W इन साइंस। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट है, हाउ है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, हु है। इसका मतलब ये है व्हाट अ थिंग यानी चीज़ की तरफ इशारा है कि क्या चीज़ है। हाउ द वे किस तरह, व्हाई क्यों क्वेश्चन मार्क है, व्हेन कब टाइम की तरफ इशारा है, वेयर प्लेस की तरफ इशारा है, हु पर्सन की तरफ इशारा है। अब इसका एग्जाम्पल जो है, जनरल एग्जाम्पल जो है वो अगर हम कोरोना वायरस कोविड-19 ले लें कि अ थिंग, व्हाट इज अ थिंग, क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल कोविड है, कोविड-19 है, कोविड-19। हाउ द वे मतलब किस तरह वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है। वाई क्यों वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है, क्यों वो स्टमक में डिजीज नहीं काज करता, क्यों वो इंटेस्टाइन में डिजीज काज नहीं करता। इसका मतलब ये है। व्हेन कब ये मतलब कोरोना आया था। कोरोना 31 दिसंबर 2019 में आया था चीन में एक पेंडेमिक, फिर दुनिया में वर्ल्ड में एक पेंडेमिक क्रिएट हो गई। वेयर कहाँ पर? चीन में वुहान का एक इलाका है, वहाँ पर ये कोरोना का पेंडेमिक आया था। हु द पर्सन किसने कोरोना को मतलब डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था। या तो इसका मतलब ये है, या ये है कि कौन है जो कोरोना ने इन्फेक्ट किया हुआ है। दिस इज द 6 इम्पॉर्टेंट W यूज इन ऑल द फील्ड ऑफ साइंस। अब जो चौथा आउटलाइन है लेक्चर का वो है हिस्ट्री ऑफ साइंस। हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है उसमें मुस्लिम कंट्रीब्यूशन जो है साइंस में बहुत बहुत अहमियत अहमियत हासिल है। मुस्लिम कंट्रीब्यूशन में फॉर एग्जांपल बो अली सीना, जाबिर बिन हयाम, मतलब कि बो अली सीना का मशहूर किताब है अल कानून फिल तिब। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो मुस्लिम भी हैं और साइंस में उनका एक अहम किरदार है। अब 10 to 13 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रीक वर्क एंड मुस्लिम इंक्वायरी, इस वक्त सिर्फ फलसफाना मतलब कि
इल्म था नेचर के बारे में। प्रैक्टिकल कुछ काम नहीं हुआ इस दौर में। 16 to 17 बिग रिवॉल्यूशन कम इन यूरोप। इस वक्त जो ग्रीक की जो फिलासफी, मतलब कि उसका फिलासफी जो थी वो यूरोप ने इस्तेमाल की, और बहुत सारे मतलब के काम हुआ इस दौर में यूरोप में। 18th सेंचुरी जो है केमिकल रिवॉल्यूशन अकर इन यूरोप, बिग रिवॉल्यूशन इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। बहुत से मतलब के इजादात हुए, डिस्कवरी हुए केमिकल के बारे में। 19th सेंचुरी जो है वो पर्सपेक्टिव अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसके साथ साथ मतलब के एवोल्यूशन भी ज़ेर गौर आई। 19th सेंचुरी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एवोल्यूशन ज़ेर बहस आई, उस पर काम हुआ। 20th सेंचुरी में जेनेटिक वर्क, मतलब के जेनेटिक पर काम हुआ, प्रैक्टिकल फिजिक्स पर काम हुआ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दिस सेंचुरी इज मोर इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टाइन की, वो ज़ेर बहस आई। अब जो है अब हम चलते हैं अगले मतलब के आउटलाइन के तरफ, के द होली कुरान एंड साइंस। अगला जो लेक्चर का आउटलाइन है वो है द होली कुरान एंड साइंस। कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला इंसान को इस बात की दावत देती है या देता है कि इंसान इर्द गिर्द में पेश आने वाले वाक़यात, हालात और तग़य्युरात से बाखबर रहे और इन पर तफक्कुर व तदबीर करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा इल्म और अक़ल और क़ुव्वत व शऊर से कायनात की ज़ाहरी व बातिनी राज़ों पर सोचे। जिस तरह अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत नंबर 164 में इरशाद फरमाता है, मफ़हूम है, बेशक आसमान और ज़मीन के पैदा करने में और रात और दिन के बदलने में और जहाज़ों में जो दरिया में लोगों की नफ़ा देने वाली चीज़ें लेकर चलती है, और उस पानी में जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया है, फिर उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है और उसमें हर किस्म के चलने वाले जानवर पिलाते हैं। हवा और बादल में, ज़मीन और आसमान में अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं। ये अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कुरान मजीद में। एक दूसरी जगह फरमाता है सूरत यूनुस में आयत नंबर 101, आप कह दीजिए कि तुम गौर करो कि क्या चीज़ें आसमान और ज़मीन में है। एक तीसरी जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल हिजरात आयत नंबर 19 में कि ज़मीन के हमने, यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन पिलाया और उस पर पहाड़ बनाकर रख दिए, और ज़मीन पर एक चीज़, हर एक चीज़ अंदाजे से लगाई या उगाई। तो अल्लाह कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाता है कि अक्लमंदों के लिए निशानियाँ है दुनिया में। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की खुदाई को कबूल करें और 5 वक़्त की नमाज पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करें, तो इंशाअल्लाह हमारी और आपकी ज़िंदगी खुशहाल और बेहतर होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।